अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांत का दर्द, मसूड़े का दर्द, ये दो दर्द ऐसे होते हैं जो बहुत शदीद होते हैं। आमतौर पे रूटीन में आपके मसूड़े ख़राब हो, उनके अंदर सोजिश हो, पस पड़ जाए तो दर्द शुरू हो जाता है, या दांत में कीड़ा लगा हो उसकी वजह से दांतों में सोजिश हो जाती है। एक प्रेशर बन जाता है जिसकी वजह से सर में, कान में, गर्दन में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। रात के टाइम दर्द की शिद्दत से आप नींद से उठ जाते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले पोजीशन को सही करना है, क्योंकि दांत के अंदर एक प्रेशर बना होता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए अगर आपके इस साइड पे दांत में दर्द है तो आपको अपने फेस को इस तरफ करना है, इस तरह टिल्ट करना है, जिससे आपका दर्द फ़ौरन सही हो जाएगा। बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी इलाज के फ़ौरन आपको रिलीफ मिल जाएगा इमीडिएटली। और अगर ऑपोजिट साइड पे दर्द है तो आप वो इस तरफ कर सकते हैं, जिससे दांत के अंदर जो प्रेशर बन रहा है, पल्पाइटस एक टर्म होती है जिससे दांत के अंदर सोजिश होती है, प्रेशर होता है और इरिवर्सिबल में तो बहुत शदीद होता है, तो इससे वो फ़ौरन आपका मसला सही हो सकता है। सबसे सिंपल और सबसे बेहतर यही इलाज है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कोल्ड कंप्रेसेस, ठंडी पट्टियाँ करना। बर्फ़ लेके उसे कपड़े पे लपेट के बाहर लगाएं तो उससे क्या होगा, वो जगह आपकी सुन्न हो जाएगी, नम हो जाएगी। आपने देखा होगा सर्दियों में अगर हम हाथ धोएं ठंडे पानी से तो हाथ हमारे सुन्न हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस जगह पे खून की सप्लाई कम होगी, सेंसेशन कम होगी, जगह सुन्न हो जाएगी और आपको फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा। तीसरा तरीका हर किचन में मौजूद है, हर घर में मौजूद है, लौंग। लौंग को दांत के अंदर जिधर कैविटी बनी है, खोड़ बना हुआ है, उधर रखें, उसे चबाएं, उसके अंदर से जो ऑयल निकलेगा वो दांत के दर्द को फ़ौरन सही करेगा। ख़ास तौर पे जो करंट लगने वाला दर्द है, जो सर में जाता है करंट की तरह, वो आपको फ़ौरन सही हो जाएगा, बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी एंटीबायोटिक के, बगैर किसी पेन किलर के। क्योंकि हर बंदा हर दवाई नहीं खा सकता, किसी गुर्दों का मसला है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई प्रेगनेंसी में है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें बड़ी कारगर साबित होती हैं। अब बस असल बात की तरफ चलते हैं। जो आज का मकसद है कि कुछ दर्द इतने पुराने होते हैं कि उससे दांतों के नीचे रेशा बन जाता है, इन्फेक्शन बन जाती है और सालों के साल वो दर्द चलते जाते हैं। जो पुराने दर्द के इलाज के लिए आपको एक स्पेशल चीज़ बताऊंगा, उसके लिए अपनी वीडियो को एंड तक गौर से देखना है। रिसर्च से साबित है, लौंग से भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, बड़ी आजमूदा और आपके किचन में इजीली अवेलेबल है। तो क्या चीज़ है, वो है गार्लिक, लहसुन। लहसुन के अंदर क्या होता है, एलिसिन, जो बड़ा पावरफुल एंटीबायोटिक है। दर्द हो, साथ आपके सोजन हो, नीचे रेशा बनाओ, तो दांत के अंदर आप लहसुन की पेस्ट को लगा दें तो फ़ौरन आपका दर्द ठीक हो जाएगा और ये स्वेलिंग भी आपकी उतर जाएगी। तो बड़ा सिंपल और आसान दे हल है। स्वेलिंग वाली केसेस में बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक के तौर पे काम करता है। जहाँ लौंग आपके दांत के करंट को ख़त्म करता है, वहाँ लहसुन की पेस्ट आपके इन्फेक्शन वाले दांत को सही करती है और इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है। सबसे पहले आपने नीम गर्म पानी में नमक डाली कुरली कर दी ताकि अंदर से खुराक के ज़र्रात वगैरह निकल जाएँ, दांत अंदर से साफ़ हो जाए। उसके बाद आपने लहसुन का एक छोटा सा पीस लेके उसे ग्राइंड करना है, उसकी पेस्ट बना के दांत के अंदर रख देनी है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद जब आप निकाल लेंगे तो हर मसला आपका क्लियर हो जाएगा, A1 हो जाएगा, दांत का दर्द, स्वेलिंग आपकी ठीक हो जाएगी। और इससे नेक्स्ट लेवल एक कम्बिनेशन है, वो भी आप लिख लें बेशक। उसमें आपने ये करना है, एक छोटा सा पीस लहसुन का लेना है और आधा चाय वाला चम्मच, टीस्पून आपने हल्दी का लेना है और थोड़ा सा आप ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, वो लेना, उसके 2-3 ड्रॉप सिर्फ। सबसे पहले आपने इसे क्रश करना है, ग्राइंड करना है लहसुन के छोटे से पीस को। उसके बाद इसमें हल्दी की, जो मैंने बताया, आधा चम्मच डाल के उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स आपने सरसों के तेल के डालने। जो इससे पेस्ट बनेगी बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है, सोजिश को कम करती है, इन्फेक्शन को सही करती है, रिसर्च से प्रूव है। पबमेड की रिसर्च में आप देखें तो इसका बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि गार्लिक के अंदर एलिसिन होता है और टर्मेरिक के अंदर करक्यूमिन होता है। ये दोनों बड़े पावरफुल एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोजिश को भी कम करता है, इन्फेक्शन को भी सही करता है। तो ये पेस्ट लगाने से आपके दर्द भी ठीक हो जाएगा, स्वेलिंग भी उतर जाएगी, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना, 5 मिनट बहुत ज़्यादा है। 5 मिनट के बाद से निकाल दें, उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के अच्छी तरह कुरलियाँ करें, मुँह को वॉश करें और अपनी केयर करें। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले टूथब्रश, एक नरम ब्रश से दांतों को अच्छी तरह साफ़ करें। दिन में एक दफ़ा फ्लॉस का इस्तेमाल, धागे का इस्तेमाल लाजमी करें। हर खाने के बाद कुरली लाजमी करें। ज़ाइलिटॉल की टूथपेस्ट यूज़ करें जिससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता, क्योंकि वो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स को किल करती है, इनहिबिट करती है उसकी ग्रोथ को। ज़ुबान पे ब्रश लाजमी करें दिन में एक दफ़ा, उससे आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी और जो बैक्टीरिया कीड़ा लगाने का बाइस बनते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।